हम लोग का स्टार्ट कर रहे हैं आईसीएससी बोर्ड का गोयल का जो मॉडल टेस्ट पेपर है उसका पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो मॉडल टेस्ट पेपर 1 है। इसमें जो पहले आप लोगों का जो 1 नंबर का क्वेश्चन है 15 ठो रहता है, वो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ एथो इन दिल्ली इफ जीएसटी रेट इज 18 देन एसजीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी मतलब आपका यहाँ तो आप लोगों का अभी तो जीएसटी कुछ नहीं है, तो फिर भी जीएसटी मतलब हो गया टोटल जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में जाता है तो उसमें जीएसटी लगता है। तो ये दोनों हाफ हाफ करके एसजीएसटी और सीजीएसटी में डिवाइडेड हो जाता है। तो जीएसटी टोटल बोल दिया 18%। कोई भी ये नम 8,000 के ऊपर जीएसटी 18% लग रहा है, तो एसजीएसटी कितना होगा, स्टेट जीएसटी। ठीक है, तो अ, ये आपका 18% का हाफ हो जाता है, तो आ रहा है कितना 80,000 इंटू जीएसटी माने जीएसटी जो है उसका हाफ एसजीएसटी में और सीजीएसटी में डिवाइडेड हो जाता है, तो 9% हो गया जीएसटी एसजीएसटी एसजीएसटी। तो आ रहा है कितना, हाँ यही है। ठीक है, तो ये जीएसटी हो रहा है। ठीक है, मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट ये हो गया ऑप्शन ए। अच्छा, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, तो हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था, डी इक्वल टू रूट ओवर, मैंने अगर अगर ऐसे ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता तब उसके हिसाब से था, तो होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर जैसे ये इक्वेशन है इसके हिसाब से क्या आएगा, डी इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर मतलब हो गया -2 उसका स्क्वायर प्लस -4ac। 4 ए इसका 1 है, सी भी 1 है। सी मतलब इसके सामने कुछ नहीं है तो 1 है, हम लोग पकड़ लेते हैं। तो आ रहा है कितना 4 - 4 इक्वल टू 0, मतलब 0, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट में बोल रहा है द वैल्यू ऑफ एम सो दैट ये इज अ फैक्टर ऑफ, माने ये अगर इसका फैक्टर होगा, मतलब ये कोई पॉलिनोमियल है, इसका फैक्टर अगर होता है x इक्वल टू x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस m, तो ये अगर x प्लस 6 अगर कोई फैक्टर होता है तो x इक्वल टू -6 से ये सेटिस्फाई होगा। मतलब क्या हो गया, -6 से देने से इसका माने ये जो फैक्टर है इसको जीरो भी बोलता है, तो ये बैठने से ये जीरो आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा ये बैठने से। तो हम लोग बैठा जाए क्या होता है देखते हैं, क्यूब प्लस 5 6 स्क्वायर प्लस -4 इंटू -6 प्लस m, ये इक्वल टू सेटिस्फाई करेगा मतलब जीरो हो जाएगा। तो ये आ रहा है 162 माइनस है, माइनस आ गया, ये आ गया 36 36 मैंने मतलब 180 माइनस, माइनस निकल के प्लस आ जाएगा 24 प्लस m इक्वल टू 0। तो फाइनली इधर करने से क्या हो रहा है, -16 और इधर प्लस करने से 4 और इधर 204 प्लस m इक्वल टू 0। तो फाइनली -4 जाने से इधर हो रहा है 6 6 12। तो फाइनली m इक्वल टू क्या हो रहा है
12, तो 12 आएगा, मतलब डी ऑप्शन। ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? बोल रहा है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5, मतलब ये 5 जो है इसका ऑर्डर बोल रहा है। तो ऑर्डर में क्या होता था? रो इंटू कॉलम होता था। तो रो इंटू कॉलम, रो में भी एक है, कॉलम में भी एक है, तो 1 इंटू 1 ही रहेगा, माने 1/1 बोलता है इसको, 1 इंटू नहीं, 1/1 बोलता है। तो ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, ओके। फिर सी में बोल रहा है, 5 में बोल रहा है व्हिच टर्म ऑफ AP इज 0। तो एक ठो सीक्वेंस दे दिया, ये सीक्वेंस दे दिया AP का। तो इसमें पहले जो टर्म है वो 72 है, डी जो है कॉमन फैक्टर है 68 माइनस 70 हाँ 72, मतलब आ गया -3 नहीं -4। तो इसमें बोल रहा है कौन सी नंबर A0 होगा, मतलब 0 होगा। तो हम लोग पकड़ लेते हैं AN 0 आएगा। तो AN मतलब कितना, माने टर्म, माने कितना तमो टर्म। ठीक है, मतलब हुइच हुइच माने हुइच टर्म 0 आएगा। तो nth टर्म 0 आएगा, उसके हिसाब से हम पकड़ लिया AN इक्वल टू 0 आएगा। तो मतलब क्या हो गया, अगर AN का फॉर्मूला क्या है, A प्लस n-1 D इक्वल टू 0। तो A आ गया 72, N हम लोगों को पता नहीं है, और D आ गया -4 इक्वल टू 0। मतलब आ गया कितना, 70। इधर अगर ये दूसरा मैंने इधर राइट में ले आएंगे तो n-1 इज इक्वल टू -4 इक्वल टू -72। तो n-1 इक्वल टू आ गया -72/-4। n इक्वल टू आ गया 19 + 1 इक्वल टू 19th टर्म हो जाएगा, जो आपका 0 होगा। नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट में बोल रहा है द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट इन एक्स एक्सिस। तो ये दोनों एक्सिस है, ये है आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो ये पॉइंट कहाँ पर है, लेफ्ट में माइनस और ऊपर, तो यहाँ पर कहीं होगा -1 7, ये P कहीं पॉइंट होगा यहाँ पर। तो इसका एक्स एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्शन हो रहा है, मैंने इसके ऊपर। तो यह रिफ्लेक्शन होकर इधर आ जाएगा। तो इधर आने से यहाँ पर P का मैंने आपका P अगर डैश पकड़ता है तो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, न लेफ्ट में जो जा रहा है वो तो सेम ही रहेगा, -1 सेम ही रहेगा। इधर भी ये जा रहा है, लेकिन वो ऊपर जा रहा था, ये नीचे आ जाएगा। नीचे आने से इसका जस्ट माइनस हो जाएगा, मतलब एक्स के ऊपर जो -7 हो जाएगा, मतलब आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा P डैश का -1 -7, मतलब सी ऑप्शन। तो इसमें क्या होता है, आपका कोई भी चीज़ अगर ऊपर नीचे जाता है, माने एक्स के ऊपर जो रिफ्लेक्शन होता है उसमें वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होता है। अगर इस वाई के एक्सिस के अगेंस्ट में कोई इधर उधर होगा, माने वाई एक्सिस के अगेंस्ट में रिफ्लेक्शन होगा, तो एक्स एक्सिस का एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये चेंज होता है। ठीक है, 7 में क्या बोल रहा है, इफ द ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल बोल दिया, मैंने ड्रॉ कर लेते हैं ABC, और इधर एक ठो DEF, ये दोनों ट्रायंगल के अंदर AB मतलब ये बाई डी, ये बाई ये है, और BC मतलब ये बाई FD, ये दोनों है। देन व्हाट विल बी द सिमिलरिटी व्हेन, मैंने क्या बोल रहे हैं, इफ ये ट्रायंगल, देन व्हाट विल बी सिमिलरिटी व्हेन। अच्छा, ये दोनों दे दिया, तो सिमिलरिटी होने से क्या और क्या चाहिए हमको बोल रहा है। तो हम लोगों का जो थ्योरी था, तो उसमें एक ठो तो ए से प्रूव होता था, एक ठो एस से प्रूव होता था, और एक ठो एस से प्रूव होता था।
तो हम लोगों का यहाँ पर दो ठो साइड दे दिया, मतलब ये ऑप्शन से ही ये ट्रायंगल सिमिलरिटी प्रूव होगा। तो क्या होता था, दोनों साइड जो है उसके बीच में जो एंगल है वो इक्वल रहता था और दोनों साइड का रेशियो सेम रहता था। तो यहाँ पर तो रेशियो बोल दिया जो ये दोनों साइड का, माने ये साइड और ये साइड का रेशियो एक है, और ये साइड और ये साइड का भी रेशियो एक है, मतलब ये बाई ये एक है, ये बाई ये भी एक है। तो बीच में जो एंगल है वो हमको इक्वल चाहिए, तभी हम लोग ये रूल अप्लाई कर पाएंगे। तो मतलब बी और डी इक्वल होना चाहिए। तो कहाँ पर बी और डी है, बी 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 डी, तो ये सी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद 8 में बोल रहा है, इफ द कार्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट इतना इज इतना इतना, देन द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो कार्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट इतना, तो कोई कार्व सरफेस एरिया सिलेंडर का है, तो इसका हाइट बोल दिया 14, और इसका कार्व सरफेस एरिया जो है ये कार्व सरफेस एरिया होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। 2πr/h इक्वल टू आ रहा है 88। ठीक है, तो यहाँ हाइट बोल दिया, तो हम लोगों का क्या पूछा, डायमीटर पूछा, तो आर पहले निकल लेते हैं। तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 88/2πh। तो 88 इधर है, इधर 2 × 22/7 ऊपर चला गया, और एच कितना है 14, तो ये 4 आ रहा है, ये 2 है, ये 7 है, 7 कट गया, मतलब एक हो गया रेडियस। तो रेडियस एक होने से डायमीटर इंटू क्या होता है, 2 इंटू रेडियस होता है, तो 2 इंटू 1 मतलब 2 यूनिट, माने यहाँ यूनिट का सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर, मतलब आपका ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, ओके। फिर इनइक्वलिटी का बोला सॉल्यूशन करने के लिए, तो x-2 तो हम लोग नॉर्मल सॉल्यूशन का जैसे ही करेंगे, इधर x आ गया, और ये इधर आ गया, तो ये 3x, और इधर अच्छा ये प्लस आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और इधर 10 आ जाएगा। तो x > ये आपका 10/5 हो गया 2, मतलब फाइनली हो रहा है 2। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स का वैल्यू 2 से बड़ा है, 2 भी होगा, इंक्लूड है। ठीक है, तो 2 के ऊपर से होगा, तो और नेचुरल नंबर बोला मतलब इनफाइनाइट नंबर तक रहेगा, तो 2 के ऊपर से मतलब 2 इंक्लूड है, 2 3 4 यही होगा, और तो कुछ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये मैंने एक तो फाइनाइट दे दिया, फाइनाइट तो नहीं, इनफाइनाइट होगा, मतलब ये ही होगा ऑप्शन। ठीक है, ओके। फिर 10 नंबर में बोल रहा है क्या, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 13 व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। अच्छा, एक दो पेयर ऑफ डाइस मतलब दो ठो डाइस अगर फेंकते हैं, तो उसका ऊपर का जो मैक्सिमम हो सकता है वो हो सकता है 12, क्योंकि ऊपर में अगर कोई डाइस के ऊपर में अगर छोटो डॉट आएगा, मतलब इसमें 6 आएगा, दूसरा में भी मैक्सिमम जो होता है वो 6 ही आएगा, उससे ऊपर नहीं आता। कम तो आएगा लेकिन उससे ऊपर नहीं आएगा। तो 6 दोनों करने से क्या होगा, तो दोनों का प्लस करने से मैक्सिमम मैक्सिमम 12 तक डाइस में आ सकता है सम, माने दोनों का ऊपर का जो डॉट होता है उसका सम मैक्सिमम मैक्सिमम 12 आ सकता है, उससे ऊपर आएगा नहीं। तो यहाँ बोल रहा है सम गेटिंग प्रोबेबिलिटी, सम बोल रहा है कितना, 13 आएगा, तो 13 तो कभी नहीं आ सकता, तो 13 नहीं आने से वो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, मतलब 0 आ गया 12 आपका 36, माने दो ठो मैक्सिमम मैक्सिमम आपका ये टोटल आउटकम होता है 36, अगर दो ठो डाइस फेंकेंगे 36 तो आउटकम आएगा। तो उसके अंदर मैंने इसका मैंने फेवरेबल आउटकम कितना है, हम लोगों का फेवर में 0 आ रहा है, तो 0 है, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी 0 है, मतलब ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट इसको बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या बोल रहा है,
अच्छा, ये हो गया 10 नंबर। ठीक है, 10 के बाद अभी 11 नंबर। 11 नंबर में बोल रहा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स P इज 2 by 1, दैट ऑफ Q इज ऑल्सो 2 by 1। ठीक है, दो ठो मैट्रिक्स है, उसमें रो आपका दो ठो है, कॉलम एक ठो है, मतलब इस टाइप का कुछ मैट्रिक्स होगा A B। और इसको क्या बोल रहा है, ऑर्डर इतना ऑर्डर। अच्छा, दोनों में माइनस हो रहा है, मतलब ऐसे कुछ हो रहा है। ये P मैट्रिक्स हो गया, और ये भी समझ लीजिए CD है। तो ये भी 2 into 1 बोल 2 by 1 बोल दिया, तो इसका ऐसे माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर जो आएगा वो बोल रहा है कितना ऑर्डर का होगा, वो भी 2 by 1 का ही होगा। वो दूसरा का तो होगा नहीं, क्योंकि माइनस हो रहा है। तो ये माइनस करने से, ये माइनस करने से यहाँ पर भी ये ऐसा कुछ ही आएगा। ठीक है, तो वो भी 2 by 1 का मैट्रिक्स आएगा, मतलब इसका ऑप्शन हो गया C। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें आ रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट हुइच डिवाइड्स ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना। तो एक तो लाइन है, लाइन का दो ऑप्शन क्या क्या है, -3/4 और एक तो 7 - 6। इसको कोई लाइन काट रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुइच डिवाइडेड्स। हाँ, तो इसमें कोई कोऑर्डिनेट है, ये आपको ये 7 - माइनस, ये 1:2 में काट रहा है। मतलब इसका इधर 1 है, इधर 2 है, काट रहा है। तो ये पॉइंट क्या होगा, तो ये हम लोग सेक्शन फार्मूला से करते हैं। एक्स अगर वाई इसको पकड़ लेते हैं, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 1 × 7 प्लस 2 × -3, 2 × -3 बाई 1 + 2। तो आ रहा है कितना, 7 - 6 बाई 3। तो 1/3 आ रहा है। और एक तो आ रहा है वाई का 1 × -6, 1 × -6 प्लस 2 × 4, 2 × 4 बाई 1 + 2 आ रहा है कितना, -6 प्लस 8/3, मतलब आ गया 2/3। ठीक है, तो ये ऑप्शन मैंने आपका एक्स का आ रहा है 1/3 और वाई का आ रहा है 2/3। तो ये होना चाहिए। तो ये कौन सी ऑप्शन हो गया आपका, सी ऑप्शन हो गया। दो, हाँ, सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, 13 में बोला है इन द गिवन फिगर, एक तो ABC फिगर अंदर एक तो मैंने सर्कल के अंदर एक तो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। ठीक है, साइक्लिक ट्रेपेजियम दिया हुआ है। ठीक है, साइक्लिक ट्रेपेजियम दिया हुआ है जिसका AD और BC पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ABC ये 75 है। तो बोल रहा है BCD ये कितना आएगा। तो ये जितना होता है इतना ही सेम आएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो ये 75 ही आएगा। ठीक है, तो मतलब आपका ऑप्शन डी हो गया, ये आपका ऑप्शन, हाँ, डी हो गया 75। ठीक है, माने ये जितना आएगा इतना वही आएगा, और इधर भी जितना आएगा ये भी सेम आएगा, तो ये दोनों मिला के 180 होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से सब अलग अलग निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। तो कोई AP का कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। तो पहले T21, मतलब A21 और T21 एक ही है, मतलब 21th टर्म। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर A और D कॉमन डिफरेंस रहेगा तो A + 21 - 1D हो जाएगा। ये आपका 20 टर्म निकलने का ये ऑप्शन रहता है। तो अगर और एक तो दिया है A7, मतलब T7 आ जाएगा कितना, A + 7 - 1D। तो ये दोनों माइनस करने बोल रहे हैं। तो T21 - T7 इक्वल टू क्या आ रहा है, A प्लस इधर आ रहा था 20, मतलब A + 20D
और इधर आ रहा है ए प्लस 6d, तो ए प्लस 20d माइनस ए प्लस प्लस से माइनस हो जाएगा और 6d, तो ये आपका बोल रहा था 84 है, 84 है, तो इधर भी 84 है, तो ये कट गया और 20d है ये दोनों 14d इक्वल टू 84, तो d इक्वल टू 84/14 6, तो d इक्वल टू 6 आ जाएगा, मतलब सी ऑप्शन। ठीक है, ओके। इसके बाद ये 15 नंबर, ये लास्ट इसका इस सेक्शन का, मैंने इस सेक्शन नहीं मतलब शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट है। तो बोल रहा है मीडियन ऑफ द डेटा, ये मीडियन निकलने बोल रहा है। तो मीडियन हम लोगों का क्या होता था, पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाएंगे। तो पहले जो 11 सबसे छोटा है, उसके पहले -8 है, -1 है, 0 है, फिर 4, 5, फिर 9, ये ऑप्शन है। तो मतलब इसमें कितना एलिमेंट है, मतलब कितना क्वांटिटी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है, माने ऑड नंबर है। तो हम लोगों का मीडियन निकालने के लिए ऑड अगर होता था तो हम लोग एक मैंने मतलब वो जो ऑड और इवन का जो था, ऑड होने से 1 प्लस n-2/1 होता था, और इवन होने से n/2 होता था, प्लस फिर n/2 प्लस 1 होता था। इस दोनों का एवरेज लेते थे। तो ये तो सिंगल ही आता था, ये एवरेज आता था, दो मैंने मतलब मीडियन 2 ठो आता था, उसको एवरेज 2 से भाग करने से डिवाइडेड कर देते थे, तो वो हम लोगों को मीडियन मिल जाता था। तो यहाँ पर जो तो आपका ऑड नंबर है, तो ऑड होने से 7 + 1/2 करेंगे, आ जाएगा कितना, 8/2, मतलब फोर्थ टर्म आ जाएगा मीडियन। तो फोर्थ टर्म मतलब 0 आ गया फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म हो गया T4 इक्वल टू आ गया 0, मतलब मीडियन 0 आ गया, 0 आ गया, मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, ओके।